हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी के अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का रेशियो के भाग 3 को। आज का ये मेरा पहला सवाल। दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या है। देखिए दोस्तों, P और Q के अंक दिए हुए हैं और यदि P का अंक 120 है। देखिए यहाँ P का अंक कितना है, 2 है, और यहाँ P का अंक कितना है, 120 है। तो 2 किसके बराबर होगा, 2 होगा 120 के बराबर। 2 किसके बराबर होगा, 120 के बराबर। हमको निकालना है Q के अंक। Q के अंक कितना है, 5 है। तो 5 किसके बराबर होगा, 120/2 गुना 5। ये जो मेथड है इसको यूनिटी मेथड बोलते हैं, हिंदी में एकीक नियम बोलते हैं। तो क्या होगा, इसको काटेंगे, 2 छक 12 60। तो 60 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 300। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी। दो अभ्यर्थी P और Q के अंक दिए हुए थे। P का अंक दिया था 2 और यहाँ P का अंक दिया था 120। तो अंक अंक के बराबर किए तो 2 किसके बराबर हुआ, 120 के बराबर। हमें Q का अंक निकालना था तो 5 किसके बराबर होगा, 120/2 गुना 5। काटा कुटी किए तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 300। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए दोस्तों, ये मेरा अगला सवाल। यदि दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तद अनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात है। हम बताए थे दोस्तों कि जो समय जो होता है वह स्पीड के वही क्रमानुपात होता है। क्यों, जब डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस नियत हो, जब डिस्टेंस क्या हो, समान हो, नियत हो। तो मेरा यहाँ क्या स्पीड का अनुपात दिया हुआ है, स्पीड का अनुपात दिया हुआ क्या दिया, 5:4। तो हमें निकालना क्या है, टाइम का अनुपात। टाइम का अनुपात क्या निकलेगा, हमें निकालना टाइम का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, 4:5, क्योंकि ये वही क्रमानुपात होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था। आइए अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 तथा C/D बराबर 5:9 हो तो A/D बराबर वाट। तो देखिए A/B बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3। B/C बराबर क्या दिया है, 4:5। C/D बराबर क्या दिया हुआ है मेरा, 5:9। देखिए दोस्तों, हमको निकालना है फर्स्ट और लास्ट। तो हम बताए थे आपको कि फर्स्ट और लास्ट निकालने से डायगोनली अगर यदि कटता है तो आप इसे काट सकते हैं। जैसे 5 से 5 कट गया और कटेगा क्या, अब ये नहीं करता, इसको गुना कर दीजिए आप सीधा। 4 दूनी 8, 9 तिया 27। आपका आंसर यही हो जाएगा, 8:27, ऑप्शन बी। फिर से एक बार बता देते हैं, अगर यदि आपको फर्स्ट और लास्ट निकालना है, फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो हम इसको डायगोनली काट सकते हैं। अगर यदि डायगोनली नहीं काटें तो हम गुना करके बाद में भी फिर हमें काटना ही पड़ेगा, तो हम डायगोनली काट सकते हैं। जिसके क्योंकि देख लीजिए, बी से बी कट गया, सी से सी होगी कट गया, तो बचा क्या मेरा, A/D ही नहीं बचा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर। आइए अगला सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग, मान लिया संख्या A और B है, इनका योग बोला है 40 और इनका अंतर कितना दिया है, 4। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से AB का मान निकाल सकते हैं। तो ये B से B कट गया तो क्या हो जाएगा, 2A बराबर क्या होगा, 44। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 22। A बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 22। तो A बराबर, अगर A प्लस A और B का मान अगर यदि 40 होता है, A और B का योग यदि 40 होता है, यदि A अकेला 22 है तो B कितना होगा मेरा, 18 होगा। B कितना होगा मेरा, 18 होगा। A/B बराबर ही हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 22:18। 2 के टेबल में कटेगा 11 बार में, 2 के टेबल में कटेगा 9 बार में, 11:9 यही हो जाएगा आपका राइट आंसर।
एक बार फिर से बताते हैं, दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 40, a माइनस बी बराबर दिया है 4, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 44। 2a बराबर हो जाएगा 44 क्योंकि a जुटेगा, चिन्ह को बदलेंगे तो b में b घट गया तो क्या बचा है 2a बराबर क्या हो जाएगा जुटे 44, तो 2a बराबर हो गया 44, तो 2 के टेबल में कटाइए 22 बराबर, a बराबर क्या हो जाएगा 22। a का मान अगर यदि यहाँ रखेंगे तो 22 उठ के उधर जाएगा तो b बराबर क्या निकलेगा मेरा 18, और a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 11:9। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। यदि a बटा b बराबर 2/3 तथा b बटा c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b अनुपात b प्लस c बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये a अनुपात b बराबर हमें क्या दिया हुआ है 2/3, b अनुपात c बराबर क्या दिया हमें 4/5। हमें यहाँ a b c का अनुपात हम निकाल सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा मेरा, गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, इस एंगल में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, इस एंगल में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15। तो हमें निकालना क्या है a प्लस b, तो a प्लस b मतलब जोड़ लीजिए a प्लस b, और क्या बोला है आपको बोला है b प्लस c का अनुपात। a और b को जोड़ देंगे तो क्या होगा 20, इसके बाद क्या बोला है b प्लस सी, इन दोनों को जोड़ देंगे, b का मान है 12, c का मान है 15, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 27। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20:27, ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आप a b c तीनों का अनुपात निकाल लिए, a और b का मान, a और b को जोड़ते तो होता है 20, b और c को जोड़ते तो होता है 27, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20:27। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपया अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात कितना दिया है 5:3, और यहाँ क्या बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 अधिक है। आप यहाँ देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर की कीमत मूल्य का अनुपात और टेलीविजन का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो ये कितना अधिक है, इससे रेफ्रिजरेटर कितना अधिक है 2 अधिक है। रेफ्रिजरेटर टेलीविजन से कितना अधिक है 2 अधिक है, यहाँ बोला गया है 5500 अधिक है। तो हम बोले थे कि जो अधिक है अधिक के बराबर कीजिए, कम है तो कम के बराबर कीजिए। 2 किसके बराबर होगा 2 होगा आपका 5500 के बराबर, 2 किसके बराबर होगा 5500 के बराबर। हमको निकालना है रेफ्रिजरेटर की कीमत, रेफ्रिजरेटर की कीमत कितना है 5, तो 5 किसके बराबर होगा 5 होगा 5500/2 गुना क्या हो जाएगा 5, इसको 2 के टेबल में काटिए, 2 दूनी 4, हाथ में बच गया 1, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0 गुना कीजिए आप 5 0 बचे 25 के 5, 5 सत्ते 35, 2 37 हाथ में 3, 5 एकम 5 दूनी 10 और 3 13, 13,750 रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर से एक बार बता देते हैं, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और आपको रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपया अधिक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 5 जो है 3 से कितना अधिक है 2 अधिक है। यहाँ बता रहा था अधिक अधिक के बराबर 2 किसके बराबर होगा 5500 के बराबर। हमको बोला गया था रेफ्रिजरेटर की कीमत 5 किसके बराबर होगा, हो जाएगा 13,750। अगर यदि आपको बोलता है टेलीविजन की कीमत तो आप 3 किसके बराबर 3 के बराबर करते तो आपका राइट आंसर आ जाता। चलिए छापिए। देखिए अगला सवाल, स्कूल बैग के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है तो जूते का दाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये पिछला सवाल जैसा है, आपको बैग और क्या शूज के दाम का अनुपात दिया हुआ, मूल्य का अनुपात कितना दिया
7:5। आप देख सकते हैं बैग की जो कीमत है जूते की कीमत से 2 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। और आपको बोला गया है कि यहाँ 200 रुपया अधिक है। तो अधिक अधिक के बराबर करेंगे, 2 किसके बराबर होगा? 2 होगा आपका 200 के बराबर। आपको निकलना है जूते का दाम। जूता का दाम कितना बता रहा है यहाँ? 5। तो 5 किसके बराबर होगा? 5 होगा 200/2 गुना क्या हो जाएगा? 5। इसको काटेंगे 100 बार में, क्या हो जाएगा आपका? 500। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। पिछला सवाल जैसा है, बैग की कीमत शूज की कीमत से कितना अधिक है? 2 अधिक है यहाँ। और वहां कितना बोला है? 200 अधिक है। तो 2 किसके बराबर किया हम? 200 के बराबर किए। 200 के बराबर किए 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा 500 के बराबर। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, तो इनमें छोटी पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, 2 पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात दिया हुआ है। तो क्या है? 9 इंटू क्या करेंगे? 7। पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ? 1575। देखिए दोस्तों, जैसे ही गुणनफल बोला जाए तो अब अनुपात लिखते समय अनुपात में जो गुना करेंगे तो उसके यूनिट आप कुछ ले लीजिएगा। यूनिट आपको कुछ लेना पड़ेगा। आप x ले सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो 9 से काटते हैं। 9 के टेबल में कितना बार में? 9 एकम 9, हाथ में बच गया कितना? 6। 9 सते 63, हाथ में बच गया 4। 9 पचे 45। 7 के टेबल में काटिए। 7 दूनी 14, हाथ में बच गया 3। 7 पचे 7 दूनी 14, हाथ में 3। 7 पचे 35। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? 25। a बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर आ जाएगा 25 बराबर 5। इसलिए हम यूनिट को गुना किए थे, क्योंकि ये वर्ग में होगा और वर्ग उधर जाके रूट में होगा, इसलिए वर्गमूल में होगा। तो आपको निकालना था सबसे छोटी पूर्णांक। सबसे छोटी पूर्णांक क्या है मेरा? 7 है। तो 7 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा? 35। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बिल्कुल आसान था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 2 संख्याओं का गुणनफल, गुना बोलेगा तो आपको यूनिट लेना ही पड़ेगा। यूनिट लेने के बाद क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ग होता है। इसके बाद 7 का टेबल में काटा 175 बार में, ये 9 का टेबल में 175 बार में, 7 के टेबल में 25 बार में। स्क्वायर उठ के उधर किया तो ये बराबर क्या निकला? 5। सबसे छोटी पूर्णांक बोला था 7 पचे 35। अगर यदि बोलता है बड़ी पूर्णांक तो क्या होता? 9 पचे 45 आपका राइट आंसर होता। आइए अगला सवाल को देखते हैं। x y थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। y थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या है। देखिए दोस्तों, आपके पास 2 बैग दिया हुआ x और y। आपको बोला गया x थैले में कितना गोलियां है? 2x। और y थैले में कितना है? 3x। ठीक है, आपको बोला गया y थैले से 5 गोलियां निकाल लिया। इससे क्या कर दिया? 5 गोलियां निकाल दिया। निकाल देना मतलब घटा दिए, 5 गोलियां हटा दिए। और बोला निकालकर x थैले में डाल दी गई। x थैले में जितना भी गोली था उसमें अब हम 5 गोली डाल दिए। अब जो बोलता है हर थैले में गोलियों की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। अब ये इक्वेशन आपका बन चुका है। क्या करें हम? 3x को उठा इधर ले आए, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3x बराबर, ये 5 को उठा उधर चले जाएगा -5 और यहाँ -5 था, तो -x बराबर क्या हो जाएगा? -10। माइनस से माइनस खत्म। तो आपको बोला हर थैले में अब गोलियों की संख्या है। यहाँ हम अगर यदि रखते हैं x का मान कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 और 5 25 आएगा। यहाँ भी रखते हैं 10 या 30 और 5 घटेगा कितना आएगा? 25। था। हर थैले में गोलियों की संख्या क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। देखिए साथियों, 2:3 में गोलियां दिया हुआ था। हम लिखे x बैग में 2x था, y में 3x। y से 5 गोली निकाल लिया, मतलब हटा दिया, 5 गोली घटा दिया और x में डाल दिया है। तो इसमें क्या करते हैं? 5 हम जोड़ दिए। हल किया तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या अब 25 रह गई है। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए
तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्याओं का योग होगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम हल करते हैं इसको। संख्याएं आपको क्या दिया हुआ है, 2x और 3x दिया हुआ है। पहली संख्या में 2 घटा दिए, 2 घटा दिए। दूसरी संख्या में बोला गया 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिए। तो क्या हो जाएगा, आपका अनुपात कितना बन जाता है, 1/2 हो जाता है। इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा, 4x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3x + 2। इसको इधर गुना कर दिए, क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसको उठा इधर ले आए, क्या होगा, x बराबर, ये क्या हो गया, -4 था, उठ के उधर चले जाए, क्या हो जाएगा, 6। x बराबर हो गया आपका 6। अब संख्याएं का योग बोला है, तो आपका संख्या है क्या, आपके पास संख्या था कितना, आपके पास संख्या था 2x प्लस क्या हो जाएगा 3x। तो अब यहाँ मान रखें 14 12 और 14 18, कितना हो जाएगा आपका 30 राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा 30 राइट आंसर। इसको एक और तरीका से कर सकते हैं आप, देखिए इसको क्या करते हैं। आपका संख्या दिया हुआ था 2:3। संख्या जब 2 घटाया गया, इस संख्या में क्या कर दिया, 2 घटाया गया और इस संख्या में 2 जोड़ दिया गया, तो अनुपात अब हो गया कितना, 1:3। एक बात यहां समझना है दोस्तों कि पहले संख्या का योग कितना था, 5। अब संख्या का योग कितना है, 3 है। देखिए दोस्तों, जब संख्या इसमें से 2 निकाल के इसमें से 2 डाल दिया तो संख्या तो बराबर होना चाहिए। यहां अगर यदि 5 था तो यहाँ 5 होना चाहिए, 5 तो है नहीं। आपको बराबर करना है, क्या करें हम, कौन सा संख्या से गुना करें जो इसका योग बराबर हो, हम क्या करें, यहाँ 3 से गुना कर देते। किससे गुना करते हैं, 3 से। यहाँ भी किससे करते गुना, हम 3, यहाँ करते हैं 5 से। क्या हो जाएगा अब संख्या का योग, अब संख्या का योग हो जाएगा आपका यहाँ, अब यहाँ संख्या का अनुपात हो जाएगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 तिया 9। यहाँ कितना हो जाएगा आपको, 5 एकम 5। यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिया, ये 5 दूनी 10। देखिए यहाँ तो 15 15 हो गया यहाँ आपका। अब इसमें हम गुना कर रहे हैं, हमको क्या करना है, इसमें गुना कर रहे हैं, यहाँ गुना करना है हमको, किससे, 3 से। यहाँ गुना करना है आपको 5 से। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यहाँ निकाला गया है तो कम होगा, यहाँ निश्चिंत है कि डाला गया है तो ज्यादा होगा। तो यहाँ कितना बता रहा है, 1। यहाँ कितना डाला गया, 1। तो यहाँ बोला गया 2 घटाया गया और 2 को क्या कर दिया, जोड़ा गया। तो यहाँ 1 घटाया गया, 1 जोड़ा गया, तो उसी के बराबर करना। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 होगा मेरा 2 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। आपको क्या बोला था, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़िए तो 15। तो 15 किसके बराबर होगा, 1 रुपये में 2 कलम, तो 15 रुपये में कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 2 कलम, 15 रुपये में 30 कलम। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आइए दोस्तों, ये सवाल को देखते हैं। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दे और 50 लड़कियां कॉलेज में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उस समय कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो ये भी सवाल पिछला प्रश्न जैसा है। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, सेम टू सेम। आपका बॉयज तथा गर्ल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5x और क्या दिया है 3x, ये दिया हुआ। ये है आपका बॉय, ये आपका क्या है गर्ल। ठीक है, इसमें से क्या बोलता है, यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दे, क्या करें, 50 लड़के कॉलेज छोड़ दिया और 50 लड़कियां कॉलेज आ गया, तो अनुपात क्या हो गया आपका 9:7। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35x माइनस कितना होगा, 7 × 5 = 35 350। यहाँ होगा 9 × 27x प्लस 9 × 5 = 45। देखिए इसको उठा इधर ले आइए आप, कितना हो जाएगा 8x बराबर, इसको उठा उधर कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 800। आपको 8 से काट दिए, कितना बार में घटाइए, x बराबर हो जाएगा आपका ये 100। आपको पूछा है उस समय कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी थी, उस समय कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी थी 5x। तब क्या करें, 5 गुना आप 100 मान रख देंगे, कितना हो जाएगा आपका 500। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आप इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कर सकते हैं। देखिए बॉय और गर्ल का अनुपात आपको कितना दिया था, 5:3। इसमें क्या कर दिया, 50 लड़के कॉलेज छोड़ दिए और 25 लड़कियां कॉलेज आ गई, तो अनुपात कितना हो जाता है 9:, नया रेशियो है आपका 9:7। हम देखते हैं दोस्तों साथियों, 5 3 हो गया 8, इसमें कितना हो गया 16। आप एक चीज देखिए, अगर यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़े और 50
लड़कियां कॉलेज आ जाए तो टोटल में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। 50 इससे छोड़ दिया तो 50 लड़कियां आ भी तो गई। तो ये देखिए, तो यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर कीजिए तो क्या करें, इसको यहाँ 2 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 अनुपात क्या हो जाएगा 6। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 7। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कर दिया, एक लड़के ने कॉलेज छोड़ा है, एक लड़कियां कॉलेज आ गई है। तो एक किसके बराबर होगा 50 के बराबर। एक किसके बराबर होगा 50 के बराबर, क्योंकि एक छोड़ा है तो एक आया है। तो यहाँ बोला 50 छोड़ा है तो 50 आया है। तो क्या हो जाएगा, एक किसके बराबर होगा 50 के बराबर। आपको निकालना क्या, लड़कों की संख्या। उस समय लड़कों की संख्या कितनी थी, देखिए आप 10। तो 10 किसके बराबर होगा, मतलब 500। आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर 500 होगा। आपको अगर यदि यहाँ लड़कियों की संख्या पूछती तो 6 के बराबर आप करते, बात में आपका यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनमें छोटी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, आपका संख्या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:5। आप इस प्रश्न को भी आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एगो x लेके और एगो इस तरीका से। अब x वाला सब लोग जानता है, आप उसको कीजिएगा x लेके। इनमें 10 जोड़ने के बाद संख्या क्या आ जाता है 5:7 आ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया, यहाँ कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया, और यहाँ क्या बोला गया 10। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा गया, मतलब समान जोड़ा गया। तो 2 किसके बराबर होगा आपका, 2 होगा आपका 10 के बराबर। आपको बोला उनमें से छोटी संख्या, उनमें से छोटी संख्या है आपका क्या 3। तो 3 किसके बराबर होगा 10/2 गुना हो जाएगा 3। इसको काटेंगे 5 बार में क्या होगा 5 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल ही आसान सवाल था। देखिएगा, यहाँ 2 जोड़ा गया है, यहाँ भी 2 जोड़ा गया, वहां बोला प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा गया। क्या किया आप 2 किसके बराबर कर दिए 10 के बराबर किए। आपको छोटी संख्या बोला 3 किसके बराबर होगा 15 के बराबर। अगर यदि आपको बोलता है 5 किसके बराबर तो 25 के बराबर होता है। आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। 2 संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर उनका योग तथा उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, एक ऐसी संख्या जिनका अंतर x - y ले लीजिए, अनुपात क्या बोला है x + y, उनका योग अनुपात x × y का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:7 अनुपात क्या दिया है 24। देखिए दोस्तों, इनमें से बोला गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है। देखिए दोस्तों, अगर यदि इसको हम फैक्टराइज करें तो इसको क्या करें 6 × 4 लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें 6 बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसमें सबसे छोटी संख्या 6 नहीं बन रहा है। तो क्या करें हम इसको, क्या करें हमको 6 बनाने के लिए हम इसको क्या करें अपना मन से 2 से गुना कर देते हैं, तब चेक कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 48। अब इसको फैक्टराइज कीजिए 8 और 6, सबसे छोटी संख्या हो गई 6। इन दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा योग 14, इन दोनों को घटाइए तो अंतर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका 48। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। ठीक है। अगर यदि इसको लेते हैं तो कौन सा संख्या 6 और कौन सा संख्या लेते हैं 1 लेते हैं, नहीं होता है ना, नहीं होता। तो क्या करें हम इसको 2 से गुना कर दिए, इसको फैक्टराइज किया तो 8 × 6 48, 8 × 6 जोड़ेंगे 14, 8 और 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 48 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है। तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 8:9। इसके बाद क्या बोला गया है, इसको ऐसे लिखिए 8:9 दिया हुआ है। इसके बाद दिया है दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से निकाल लीजिए पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात निकल जाएगा। क्या करेंगे 8 ×
24 अनुपात कितना होगा 9 तिया 27 अनुपात क्या होगा 9 चौक 36। देखिए दोस्तों ये 3 के टेबल में करता है 3 छक तीनों 8 24 3 नाम 27 और ये कितना होगा 12 तिया 36। आपका हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 12 हो जाएगा। आपको बोला गया है क्या पहली तथा तीसरी संख्या, पहली संख्या और क्या दिया है तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है। देखिए दोस्तों हम पहले बोले थे गुणनफल जहां है तो उसमें यूनिट लगा लीजिएगा a8 a गुना 12 a बराबर हो जाएगा 2400। आप काट दीजिए 12 दूना 24 200 बार में 8 से काट दीजिए कितना बार में यह कटेगा ये 8 दूनी 16 हाथ में बचेगा 1 ये 4 8 पंचे 40। तो आपको a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। a बराबर क्या आ जाएगा आपका 5। a बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ संख्या रखिए सब में तो क्या हो जाएगा सब में a होता है आपको पता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 9 पचे 45 बर पंचे 60 जोड़ लीजिए आप कितना हो जाएगा इधर 100 145 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। चलिए अब एक सवाल तो आपका बिल्कुल आसान था। आइए दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात है। देखिए दोस्तों ये है पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी। आप जानते हैं ये क्या है उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है उत्तरी, ये रहा आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये आपका क्या रहा दक्षिणी, ये रहा आपका दक्षिणी गोलार्ध। आपको बोला गया है पूरे पृथ्वी में पूरे वर्ल्ड में बोला गया है कि भूमि और जल का अनुपात लैंड और वाटर का अनुपात दिया हुआ है आपका कितना दिया है 1:2। ये आपका दिया हुआ पूरे विश्व में। तो आप इसको क्या करें इसका योग ले लीजिए आप 3। तो पूरे विश्व में कितना हो जाएगा पानी और जल मिला के माने भूमि और जल मिला के कितना हो जाएगा आपका पूरा 3। इसको क्या करें हम इसको 30 कर लेते हैं। 30 करने के लिए क्या करें हम यहाँ 10 से गुना और यहाँ भी क्या करते हैं 10 से गुना कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा 30। ये पूरे विश्व की बात करते हैं हम। अब जो बोला गया है कि अगर यदि उत्तरी गोलार्ध में कितना है बोला है ये है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो नदर्न हेमिस्फीयर, इसमें बोला गया है आपको लैंड और जल का अनुपात दिया है 2:3। अब इस अनुपात को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 होगा कि नहीं। तो इसको क्या करें हम इसको आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर यदि पूरे विश्व में अगर यदि पानी है 30, पूरे पृथ्वी में अगर यदि पानी है 30 तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा उसका आधा माने होगा 15। यहाँ होगा पूरा माने दोनों मिला के 15। तो यहाँ क्या करें हम 3 से गुना करते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 6:9 और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 15। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा आप जानते हैं पूरे दुनिया में अगर यदि लैंड है अगर यदि भूमि है 10, नदर्न हेमिस्फीयर में आपका भूमि है कितना 6, तो साउथ में कितना बच गया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4:4 बचेगा। पूरे पृथ्वी में अगर यदि आपका है पानी है अगर यदि 20 तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका है 9 तो सदर्न में क्या हो जाएगा 20 में 9 जाएगा कितना बचेगा 11। तो आपका हो जाएगा 4:11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर से एक बार बता देते दोस्तों, लैंड और भूमि का अनुपात आपको लैंड और वाटर का अनुपात आपको दिया हुआ था 1:2। तो हम टोटल जोड़े हो गया 3, टोटल जोड़े क्या हो गया 3। हम इसको क्या कर दे 30 कर लिए, हम 30 कर लें 300 कर लें 3000 कर लें कितना भी कर लें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरे में गुना किए। तो अगर यदि पूरे पृथ्वी में अगर यदि 30 लीटर पानी भूमि और जल मिला के यदि 30 यूनिट है तो आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में आधा होगा दक्षिणी गोलार्ध में आधा, दोनों मिला के 30 होना चाहिए। हम उत्तरी गोलार्ध में ले लिए 15 तो क्या चीज संख्या से गुना कर दिए 3 से गुना कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 15। तो 15 हो गया तो यहाँ बच्चा यहाँ हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा आपका 6 हो गया भूमि और 9 हो गया पानी। तो अब जो कुल में से घटाए तो जो बचा वो सदर्न हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा 4 और 11। आपका 4:11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों ये रहा मेरा आज का लास्ट सवाल। दो संख्याएं
3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्या में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 12:23 के अनुपात में होगी, तो छोटी संख्या कौन सी है। आपको दो संख्या दिया हुआ है साथियों, देखिए 3:5। इनमें से क्या किया है, प्रत्येक संख्या में 9 को घटा दिया है, तो अनुपात क्या हो जाता है आपका 12:23। देखिए दोस्तों, इनका डिफरेंस हम देखते हैं, सेम है नहीं है। इनमें इसका डिफरेंस है आपका 9, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 18 है। तो प्रत्येक में 9 यदि घटाया है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम तो नहीं, इसको क्या करें हम सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे हम, इनका डिफरेंस देखिएगा कितना है, इनका डिफरेंस है आपका 11, इनका डिफरेंस कितना है आपका 11, इनका डिफरेंस कितना है आपका 2, इनका डिफरेंस है आप यहाँ गुना कीजिएगा 11, इनका डिफरेंस अब यहाँ गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा 2। तो देखिए ये क्या होगा हमका 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये आएगा। इधर आ जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 12 दूना, तो यहाँ आपका यहाँ हो जाएगा 11 33, 2 11 गुना कर यहाँ कितना हो जाएगा 11 5 55, यहाँ हो जाएगा आपका 12 दूना 24, यहाँ क्या हो जाएगा 23 दूना 46। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका डिफरेंस अब कितना है 9, यहाँ भी डिफरेंस आपका कितना है 9, क्योंकि प्रत्येक में 9 घटाया था। तो 9 किसके बराबर होगा, 9 होगा 9 के बराबर। 9 किसके बराबर होगा 9 के बराबर। तो इनमें से बोला से आपका सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है क्या 33 है, तो 33 किसके बराबर होगा 33 आपका किसके बराबर होगा आपका 33 के बराबर, यही हो जाएगा, क्योंकि 9/9 गुना क्या हो जाएगा 33, 9 से 9 कट गया तो आपका आंसर हो जाएगा 33। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। देखिए दोस्तों, अगर यदि डिफरेंस सेम, अगर यदि आप डिफरेंस प्रत्येक में 9 को घटा दिया है, मतलब डिफरेंस यहाँ होना चाहिए था सेम, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं था क्योंकि प्रत्येक में से 9 को घटाया। तो हम क्या किए, डिफरेंस को सेम करने के लिए इनका डिफरेंस को ऊपर में गुना किया, इनका डिफरेंस को ऊपर में गुना किया। देखिए खुद डिफरेंस ये क्या हो गया, सेम हो गया। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।